मैम 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 कुछ कहा तुमने? आपका ध्यान कहाँ पे है? मैं इतनी देर से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। वो बस ऐसे ही। हाँ बताओ। मुझे ना ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कल तो समझाया था मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, मेरे पास बैठो, समझाती हूँ। उधर बैठो, यहीं पे समझा दो ना। अरे यहाँ पास आओ ना, अच्छे से समझा दूँगी। ओके मैम। हाँ कौन सा क्वेश्चन? मैम ये वाला। अच्छा ये वाला, ये तो मैंने तुम्हें कल ही समझाया था। हाँ सॉरी मैम, आपने मुझे कल समझाया था पर ना मैं उस टाइम पे मेरा ध्यान कहीं और पे था। सॉरी। तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है। थैंक यू मैम। ये वाला समझा दो आप। और तुम्हारी स्किन भी बहुत ग्लोइंग है। पहले ये बताओ तुम लगाती क्या हो? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, मेरी बचपन से ही ऐसे। ये वाला समझा दो। अरे ये पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, सारा दिन करते क्या है? पढ़ाई तो करती है। मैम परसों एग्ज़ाम है। कोई बात नहीं, एग्जाम तो मैंने ही लेना है ना, पास हाँ करवा दूंगी तुम्हें। पर मैम मेरे को कुछ भी नहीं आता है, आपको तो अच्छे से पता है कि मेरी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम अपने पैरों पे वैक्स करवाती हो क्या? हाँ मैम, वो कभी कभी मैं करवा लेती हूँ। बहुत सॉफ्ट है। मैम मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप ऐसे टच कर रहे हो ना। अरे मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वही तो, लड़का होता तो समझ में आता, अब लड़कियों के ऐसे टच कर रही है। और जब विशाल तुम्हें टच करता है तब? अरे मैम आपको कैसे पता? वो तो बस मेरा फ्रेंड है। मुझे सब पता है, तुम्हारे चर्चे पूरे स्कूल में हैं कि तुम और विशाल होटल भी गई थी उसके साथ, सुना? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम होटल के बाहर ना बस वैसे ही खड़े थे। हम स्कूल भी साथ में आते हैं और ट्यूशन भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो ना, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत। थैंक यू मैम, आप मुझे क्वेश्चन समझा दो, मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। सब हो जाएगा, मैं हूँ ना। अगर तुम मुझे खुश कर दो, मेरी बातें मान लो, तो मैं ना तुम्हें इतने अच्छे नंबर से पास कराऊंगी कि तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। खुश कर दो? मैं कुछ समझे नहीं। इतनी भोली नहीं हो तुम, कुछ समझ नहीं रहे हो। हाँ देखिए मैम, ये सब गलत है और मैं लड़की हूँ, आप लड़की के साथ ये सब करना चाहते हैं? आपकी तो शादी हो रखी है ना। अरे शादी बात सब बेकार की बात है, तुझे पता है मेरा ना लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा लड़कियों में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें लेस्बियन। जी मैम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ये सब मेरे साथ मत कीजिए, छोड़िए मैम, मुझे प्यास लगी है। अरे मेरी जान प्यास तो तेरी मैं बुझा देती। लगता है शर्मा रही है, कब तक शर्माएगी? आखिर मैं भी इसकी मैडम हूँ, एक ना एक दिन तो इसे अपने चंगल में फंसा के ही रहूँगी। कुछ भी करो, है बहुत हॉट। चलो चलती हूँ उसके पास। ये मैम को हो क्या गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और इतने गंदे तरीके से मुझे टच कर रहे हैं। इनकी ये हरकत तो मैंने आज देखी है। मुझे ना कई दिन से डाउट तो हो रहा था कि मुझे ऐसे तरीके से टच क्यों करते हैं, पर ये कभी अपने मुंह से बोलती नहीं थी और आज बोला तो बिल्कुल ही इन्होंने हद ही पार कर दी है। नहीं नहीं, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये सब गलत है ना। पर मैं करूँ भी क्या कि जिससे मैं बच सकूँ? अभी तो जैसे तैसे मैं पानी का बहाना करके यहाँ से भाग गई, लेकिन ट्यूशन तो मुझे डेली आना पड़ेगा। और मैं अगर मम्मी को बोलूँगी कि मेरी ट्यूशन चेंज कर दो तो वो भी लड़ेंगी, क्योंकि मैंने ज़िद करके यहाँ पे ट्यूशन रखने के लिए बोला था। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीचर को भी कैसे समझाऊँ, और ये सब मैं करना नहीं चाहती। हे भगवान, क्या करूँ मैं, कुछ तो समझ में ही नहीं। क्या बड़बड़ा रही है? अरे कुछ नहीं, मुझे ना प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आई थी। आप यहाँ पे? मुझे बता देती, मैं तुम्हारी प्यास बुझा देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, मैं खुद पानी पी लूँगी। तो क्या सोचा तुमने फिर उस बारे में? अरे मैम सोचना क्या इसमें, ये चीज़ तो गलत है ना। और अब वैसे भी शादीशुदा हो तो आपने शादी क्यों करी है? क्यों गलत है? हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं मैम, आप बहुत अच्छे हो, पर ये सब गलत है ना। आपके हस्बैंड भी है, पर अगर सोचो उनको पता लग गया तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? कौन बताएगा उन्हें? तुम बताओगी क्या? मैं तो बताऊंगी नहीं। मैम देखिए, ये सब गलत है, अच्छा नहीं लगता ये सब। अच्छा, और जो तुम उस विशाल के साथ करती हो वो अच्छा है, वो सही है? तुम्हें पता है वो विशाल है ना, तुम्हारा यूज़ करेगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और तुम्हें होटल में लेके जाएगा। फिर हो सकता है कि वो तुम्हारी वीडियो बना ले, और हो सकता है कि फिर वो तुम्हें ब्लैकमेल करे और बार बार बुलाए, और फिर तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। और अगर ये बात
तुम्हारी मम्मी पापा को पता चल गई कि तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करती हो बल्कि समझ रही हो? अरे नहीं नहीं मैम, आप मम्मी पापा को कुछ मत बताना। आप तो अच्छे से जानते हैं उनका नेचर कि वो कितनी स्ट्रिक्ट है। उन्हें ये पता लग गया ना तो मुझे स्कूल से निकलवा देंगे। तो इसीलिए कह रही हूँ कि मेरी बात मान ले और जो मैं कहती हूँ बस वो करती जब बहुत मज़ा आएगा। सच बोल रही हूँ मैं। नहीं मैम, ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। ठीक है, नहीं करना ना तुझे मत कर, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत कर तू। मैं ना तेरे मम्मी पापा को जाके बता देती हूँ कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई नहीं करती है, वो तो चक्कर चला रही है विशाल के नहीं साथ। नहीं मैम, ये सब मत करना। आप देखो, आप जैसे कहेंगे ना मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना समझदारी वाली बात। कोई नहीं, आराम से सोच लो, ठीक है? फ़ायदा तुम्हारा ही है, और वो भी 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि तुम पूरे स्कूल में टॉपर गर्ल कहलाओगी, और दूसरा फ़ायदा ये कि तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो कहेंगे हमारी बेटी तो बहुत समझदार टैलेंटेड है ना। हाँ, तो मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, क्या यार, ये मैडम इतना नीचे गिर गई है कि अपनी बात मनवाने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मुझे फेल कर देंगी और विशाल के बारे में घर पे बता देंगी। नहीं नहीं, अगर घर पे पता लग गया ना तो मेरा स्कूल आना जाना सब बंद हो जाएगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? इनकी बात मानने का ना मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है। पर ये सब गलत है ना, लड़की के साथ ये सब कौन करता है? छी। और वैसे भी वो मेरे एक टीचर है, मैं उनके साथ ये सब सोच भी नहीं सकती। मुझसे उम्र में भी कितने बड़े हैं, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? मम्मी और को भी नहीं बता सकती, वो सोचेंगे कि मैं बहाना कर रही हूँ ना पढ़ने का। एक काम करती हूँ, इनके हस्बैंड को कॉल करके सब बता देती हूँ, फिर जो होगा ना बाद में देखा जाएगा। हेलो सर, मुझे ना मैम के बारे में आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। समझाया तो है इस लड़की को, देखते हैं समझ में आता है इसके या नहीं। आगे तो मैंने जो तुम्हें समझाया वो समझ में आया? हाँ मैम, मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। आखिर आपने बात ही ऐसी रखी कि मुझे तो आपकी बात माननी ही पड़ी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। और वैसे भी उस विशाल में क्या रखा है, हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे ना कि तुम्हें सब भूल जाओगे और तुम्हें ना मज़ा आने लगेगा। पहली बार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद सब अच्छा लगता है। लेकिन मैम आप मुझे मार्क्स तो अच्छे दे देंगी ना? अरे मार्क्स की टेंशन तुम छोड़ दो, तुम स्कूल में एग्ज़ाम देने भी नहीं आओगी ना तो भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। पर अगर मैम आपके हस्बैंड को पता लग गया तो सोचा है क्या होगा? उसे कौन बताएगा? मैं बताऊँगी? मैं तो उसे नहीं बताऊँगी। और तुम बताओगी क्या? नहीं नहीं मैम, मैं ऐसी गलती क्यों करूँगी जिसमें मेरा फ़ायदा है। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अच्छा सुनो ना, अब इतनी फालतू की बातें करने से अच्छा है कि हम वो करें ना जो हम दोनों करना चाहते हैं। हाँ मैम, सही में टाइम ख़राब नहीं करते हैं। शीतल, विशु तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए ऑफिस से इतनी जल्दी घर? पहले ये बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा था? कुछ नहीं, वो ना इसकी शर्ट का बटन खुल गया था, बस मैं वही लगा रही थी। नहीं सर, मैम झूठ बोल रहे हैं। सच तो मैंने आपको कॉल पर बता दिया था ना सब। क्या? देखो, थोड़ी देर पहले ना इसने मुझे कॉल पे सारी बात बता दी कि तुम इसके साथ क्या हरकतें कर रही थी। अब विशु ये सब झूठ बोल रही है, हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है, ये अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए सब कर रही है। अच्छा, 10 मिनट से ये खड़ा हूँ मैं, तुम्हारी सारी हरकतें नोटिस कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब कभी कर सकती हो। अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इसके माँ बाप ने इतना पैसा खर्च के यहाँ पे तुम्हारे पास पर्सनल ट्यूशन लगवाई, किस लिए? ताकि ये पढ़ लिख के अच्छी खासी कुछ कर सके। अरे कितने सपने इसके, और तुम इसके साथ ये सब कर रही हो। अगर इसके दिमाग पे कुछ असर हो गया, पढ़ाई पे कुछ असर हो गया, तो इसकी ज़िंदगी की जिम्मेदार कौन रहेगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बताया। देख, तुझे तो इस बार मैं फेल करवा के ही रहूंगी। देखो सर, हम भी फेल होने की धमकी दे रही है। अरे तुम क्यों डर रही हो? तुम मेहनत कर रही हो, तुम पढ़ाई कर रही हो ना, तो ये कौन होती है तुम्हें फेल करने वाली? ये तुम्हें फेल नहीं कर सकती। सुनो, तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे जो भी हुआ ना, बाहर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। विशु मेरी बात सुनो, ये जो लड़की है ना, ये बहुत चालू लड़की है। पता है, इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और इसीलिए ना मुझे पता चल गया तो इसने सोचा कि मैडम कहीं घर पे ना बता दी, इसलिए सारा नाटक कर रही थी ये, और मुझसे कह रही थी कि मेरे नंबर भी बढ़वा देना, मुझे पास करवा देना। ये सब इसकी चाल है। अच्छा, 10 मिनट से मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली कि यहाँ पे चल क्या रहा था। और हाँ, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर भी लेता,
लेकिन हमारी शादी को 10 महीने हो चुके हैं और इस 10 महीने में हमारे बीच जो भी चल रहा है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या कह रही थी तुम कि किसी टिल्लू बाबा ने कहा है कि हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकते हम 2 साल तक। मैंने सोचा चलो तुम सच भी बोल रही होगी, मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन कर लिया। लेकिन आज जो मैंने देखा ना तो मुझे पूरा डाउट हो गया कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है ही नहीं। सच कह रहा हूँ ना? ठीक है, अब जब तुम्हें सच पता ही चल गया है तो सुन लो। हाँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। और मैं क्या करूँ, मेरी फीलिंग्स ही ऐसी है कि मुझे लड़कियों को देख के फीलिंग्स आती है, लड़कों को देख के नहीं आती है। मैं लेस्बियन हूँ, ये सच है। अगर तुमको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था तो एक बात बताओ, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की क्यों? जबरदस्ती मम्मी पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला था, बस इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी इस प्रेशर के चक्कर में तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अब मैं क्या करूँ ये बताओ? एक काम करो, अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। आज के आज ना डिवोर्स पेपर रेडी करता हूँ, मेरी ज़िंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना। अरे विशु, ये तुम क्या कह रहे हो? एक लड़की की वजह से इतनी छोटी सी बात के पीछे तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे? मैं मम्मी पापा को क्या बोलूंगी? तुम मम्मी पापा को क्या बोलोगी ये शादी से पहले तुमने सोचना चाहिए था। और क्या बोल रही थी? छोटी सी बात। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर जो भी हार्मोन्स पल रहे हैं ना, ये मुझे नहीं लगता ये कभी ज़िंदगी भर तुम बदल सकती हो। तो अब ज़्यादा मेरे साथ ना आर्गुमेंट बिल्कुल मत करना। सुनो, मैं तुम्हारे लिए अपने अंदर फीलिंग्स पैदा करूंगी, मैं डॉक्टर को दिखा लूंगी, मैं ट्रीटमेंट करा लूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे डाइवोर्स मत दो प्लीज़। डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो दिक्कत है ना ये तुम्हारे बॉडीज़ में नहीं, ये तुम्हारे मन में, ये तुम्हारी सोच में। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सोच कभी बदलेगी। देखो ऑलरेडी मैं बहुत सह चुका हूँ 10 महीनों से, अब सारा सच मेरे सामने आ चुका है। तो तुमको लगता है कि मैं इस झूठ के साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। अब मैं तुमसे कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता। डिवोर्स पेपर आएंगे, साइन कर देना और निकल लेना इस घर से। विशु मेरी बात तो सुनो। ओह गॉड, इस बेवकूफ़ लड़की ने सब खराब करवा दिया। अब मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगी कि विशु ने मुझे डाइवोर्स क्यों दे दिया? क्योंकि मैं लेस्बियन हूँ। मैं विशु से जाके बात करती हूँ।